लेकिन एंडोर्स ट्रेनिंग मैन डैम हार्ड। फंक्शन है, यानी कि जो ब्रीथ वगैरह करते हैं, तो जो लंग्स होते हैं वो क्या होता है, उससे जो ऑक्सीजन मोर यूटिलाइज करता है। है उसके अंदर फ्रक्टेन है जो अपने गट। स्वागत है आप सबका चैप्टर 6 ऑफ 365 चैप्टर हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। तो आज बात करने वाला हूँ मैं एडवांटेज ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में एंड मसल बिल्डिंग फूड के बारे में। सो आज बात करने वाला हूँ अब बेनिफिट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में। तो उससे पहले समझते हैं कि एंडोरेंस ट्रेनिंग होता क्या है। तो एंडोरेंस ट्रेनिंग में वो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है जिसका एम होता है कि जिसका काम होता है कि बॉडी को ऐसी एबिलिटी देना ताकि कोई भी काम को, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी को लंबे समय तक कर पाए। तो इसमें अगर एक्सरसाइज हम कोई भी वर्कआउट करते हैं जिम में, तो उसके लिए रैप रेंजेस होता है वो 12 और 15 के अबव होता है। उसका रेस्ट पीरियड की बात करें तो रेस्ट पीरियड 30 to 45 सेकेंड होता है। और अगर उसके सेट्स की बात करें तो सेट्स 3 to 4 होता है। अब बात करते हैं एंडोरेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट के बारे में। तो एंडोरेंस ट्रेनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है स्टेमिना, यानी कि ये बॉडी को स्टेमिना प्रोवाइड करता है। तो स्टेमिना मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फिजिकल हम एक्टिविटी कर रहे हैं लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वो एक लंबे समय तक करना, तो उसको स्टेमिना बोलते हैं। तो हम जब एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो वो स्टेमिना बढ़ता है। ये है कि ये सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो लंग्स है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है, यानी कि जो ब्रीथ वगैरह करते हैं, तो जो लंग्स होते हैं वो क्या होता है, उससे जो ऑक्सीजन मोर यूटिलाइज करता है, यानी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है। साथ में ही एंडोरेंस ट्रेनिंग करने से जो हमारा हार्ट हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होता है क्योंकि उसको स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड करता है, तो हार्ट हेल्थ तो इम्प्रूव होता ही है। साथ में ही एंडोरेंस ट्रेनिंग करने से जो मसल फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, वो फटीग नहीं रहते, यानी थकावट नहीं आती मसल्स को, यानी कि कोई भी वही फिज़िकल एक्टिविटी है उसको लंबे समय तक करने पर मसल्स वगैरह फैटिग हो जाते हैं, लेकिन एंडोरेंस ट्रेनिंग करने से फैटिग नहीं होता है। और फिर अगर एंडोरेंस ट्रेनिंग के और बेनिफिट की बात करें तो और बेनिफिट वही है जो मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बताया था कि इससे बोन की मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, जिससे फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता है, इससे क्रोनिक डिजीज़ नहीं होती है, इससे कॉग्निशन वगैरह इम्प्रूव हो जाता है, मूड वगैरह इम्प्रूव हो जाता है। ट्रेनिंग कर रहा हूँ और पहले मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हार्ड है, लेकिन एंडोरेंस ट्रेनिंग मैन डैम हार्ड। इसमें क्या होता है कि रैप रेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या है, ज़्यादा टाइम तक मसल एंगेज रहता है और टेंशन भी मसल पे ज़्यादा आता है। सो इसमें क्या है ना, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। सो एक ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है। सो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मसल बिल्डिंग फूड मील, मसल बिल्डिंग मील बना रहा हूँ जो कंप्लीट वेज प्रोटीन है, जिसमें मैं चिकपी यानी वाइट चने का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 5 ml ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मेक श्योर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें क्योंकि ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपने हेल्थ के लिए, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत सही है।
और उसको हेल्दी रखता है। साथ में इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो ओमेगा 6 ओमेगा 3 होता है जिसमें, और काइंड ऑफ हमें थोड़ा बहुत 1 ग्राम समथिंग सैचुरेट फैट भी मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट अपने को 5 ग्राम के आसपास फैट मिलता है। ठीक है, श्योर करें कि ये ओवर कुक ना हो। ओवर कुक होगा तो इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन एंड मिनरल्स, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, लाइक जो अनियन है उसके अंदर फ्रक्टेन है जो अपने गट बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है लाइक कैल्शियम है इसमें, विटामिन बी है। और टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में हमें लाइकोपिन मिलता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फॉर स्किन, एंटी कैंसर। इसमें जो बेल पेपर है इसमें विटामिन सी है, इज़ गुड फॉर इम्यून सिस्टम। तो इसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन के ऑल्सो, इसमें विटामिन के भी है। तो इसको ओवर कुक ना करें, ठीक है ना, हल्का स्टर करते रहे और लगे कि हम मेक श्योर ये कुक हो चुका है। मैंने इसमें 1 कप चिकपी, जिसको वाइट चना भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाला है। हाफ कप है तो मैंने फुल कप इसमें डाला है, और इसको धीरे धीरे स्टर करते जाए। और जो चिकपी है, वाइट चने, उसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, फिर सुबह उसको मैंने वापस प्रेशर कुकर में कुक किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और धीरे धीरे स्टर करते जाए। अभी आप चाहो तो आप इसमें लाइक चिल्ली, सॉल्ट हल्का सा ऊपर से डाल सकते हो। ठीक है, इसमें भी एक एमिनो एसिड नहीं है, मिथियानिन करके इसमें एमिनो एसिड नहीं है। सो हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि एक कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल है, जो एमिनो एसिड है एसेंशियल, वो हमें मिल जाए और अपना मसल बिल्ड हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सेसमे सीड, जिसको अपने हिंदी में तेल बोलते हैं, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून सेसमे सीड है तो उसको मैं लूँगा और उसको मैं रोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा छोटा है, थोड़ा 1 टेबल स्पून। ठीक है, और उसको रोस्ट कर रहा हूँ। अब रोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोस्ट करने से क्या होगा, जो सेसमे सीड में फैटिक एसिड वगैरह होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो रोस्ट से अच्छा है कि उसको या तो सोक करके रखें ओवरनाइट, या फिर उसको रोस्ट करें, रॉ लेते हैं उससे अच्छा है। चिकपी की मील रेडी हो चुकी है। सो ये खाने से पहले मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या न्यूट्रिशन होता है। तो ये बेस्ट मसल बिल्डिंग मील है, क्योंकि इसमें 3:1 रेशियो है। अराउंड इसमें 18 ग्राम्स प्रोटीन है और 48 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है। तो देखो, ये जो चिकपी है, अगर चिकपी ये अगर इसकी कैलोरी की बात करें तो ये पूरी 380 कैलोरी है इसमें। अगर इस मील की कैलोरीज की बात करें तो इसमें 380 कैलोरीज है, जो हमें चिकपी से आ रही है अराउंड 269 कैलोरीज, सेसमे सीड से आ रही है 50 कैलोरीज, और जो ऑलिव ऑयल यूज़ किया वहाँ से आ रही है 50 कैलोरीज। तो अराउंड ये हो गया, और वेजेस वगैरह मिला के 380 कैलोरीज की ये मील है। जिसमें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 18 ग्राम है, जिसमें से 15 ग्राम यानी कि 15 ग्राम हमें प्रोटीन चिकपी से मिल रहा है, 3 ग्राम हमें सेसमे सीड से मिल रहा है। तो अराउंड ये 80 ग्राम्स इसमें प्रोटीन है, और 48 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 45 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट है वो चिकपी से मिल रहा है, 2 to 3 ग्राम हमें सेसमे सीड से मिल रहा है, और अराउंड वेजेस वगैरह मिला के हमें 49 ग्राम इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और अगर इसमें
फाइबर की बात करें तो इस मील में 14 ग्राम्स फाइबर है, विच इज़ गुड, वेरी गुड फॉर डाइजेशन के लिए बहुत सही है। साथ में इसमें वेजिस वगैरह है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है। और साथ में जो चिकपी है, तो चिकपी में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल। तो विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन B1 है, सो हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रोक करके एनर्जी में प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन B6 है, जो अपने ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन C है, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन E है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन के लिए बेस्ट है, एंटी कैंसर हो गया। इसमें जो टोमेटो में लाइकोपिन था वो भी एंटी कैंसर हो गया, ठीक है। और चिकपी में देखें तो विटामिन इसमें K है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है, यानी कि कहीं से खून निकलता है फिर वो क्लोट बन जाता है ना, तो उसमें हेल्प करता है विटामिन K। इसमें विटामिन K भी है। अगर इसके मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस है। तो ये तीनों हमारी जो बोन हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ, बोन हेल्थ, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। सेसमे सीड से भी कैल्शियम मिल रहा है और मैग्नीशियम मिल रहा है। और अपना चिकपी बेस्ट है। चिकपी में पोटासियम है, सो पोटेशियम है तो ये अपने हार्ट हेल्दी हो गया। सोडियम के लेवल को कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है चिकपी। इसमें और मिनरल्स की बात करें तो इसमें आयरन है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन करता है। सेसमे सीड में भी आयरन है, चिकपी में भी आयरन, तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मील है। और चिकपी में जिंक है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। और साथ में ही इसमें सेलेनियम है, जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो भी। तो ये काफ़ी अच्छी एक मील है मसल बिल्डिंग के लिए। साथ में इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है और उसके जो बेनिफिट है, दी बेस्ट। तो इसको अपनी डाइट में ऐड करके इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते। चिकपी है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, सो ये डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है। तो ये डायबिटीज़ को भी मैनेज करता है, जिसको है डायबिटीज़ उसके लिए भी बेस्ट है, उसको भी मैनेज करता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए भी बेस्ट है।